सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। यार रिश्तो.com जी काउंसलिंग छा थींदी आहे? अच त ॿुधाए। को बि छोकरो या छोकरी रिश्तो.com जी वेबसाइट ते हिक ॿिए जो प्रोफाइल पसंद कनि था ऐं जे ॻाल्हाइण में हिचकिचाइनि था त रिश्तो.com हुननि जी मीटिंग कराए ॻाल्हि ॿोल खे अॻियां वधाईंदा आहिनि ऐं जे ॻाल्हि ठही त शादी फिक्स। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर मनपा के चुनाव अगले 2-3 महीनों में होने हैं, जिसे लेकर मनपा की तरफ से चुनावी प्रक्रिया शुरू है। वहीं चुनाव को लेकर शहर में राजनीति शुरू हो चुकी है और चुनाव को लड़ने वाले उम्मीदवार भी अपनी जीत पक्की करने को लेकर काम कर रहे हैं। आज हमने मनपा के पूर्व विरोधी पक्ष नेता किशोर वनवाड़ी से चुनाव को लेकर बात की और वनवाड़ी जी ने बड़ी बेबाकी से बात करते हुए अपने विरोधियों के लिए भी संदेश दिया है। आइए जानते हैं किशोर वनवाड़ी जी क्या बता रहे हैं। किशोर वनवाड़ी जी, आपका जो कार्यकाल है वो तो खत्म हो चुका है, अब जल्द मनपा के चुनाव होने वाले हैं। तो जो 5 साल हो चुके, इन्होंने इस कार्यकाल में आपने क्या काम किए, या अब आप फिर से चुनाव में खड़े रहने वाले हो, तो कौन से काम ऐसे छूट गए जो आप करना चाहते हैं? जय माता दी। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस 5 बरस के अंदर मैंने ग्राउंड प्लस फर्स्ट इतने समाज मंदिर, हाजिरी शेड, सीमेंट ब्लॉक रोड और सीसी पैसेज गलियां, बड़े नाले, ऐसा कोई भी काम नहीं है। चौक, रोड, बोर्ड सब लगाए हैं। मैं बहुत महानगर पालिका के तरफ से हमारे राजा दयानिधि साहब, कमिश्नर, सिटी इंजीनियर महेश सिल्लानी, सबका धन्यवाद मानता हूँ। लाइट में भी इतनी मैंने हाई मासेस लगाई है, पूरा पैनल 5 नंबर बाजार पूरे सब LED लगाए हैं। खरात साहब का भी धन्यवाद मानता हूँ। मेरा कार्यकाल इतना अच्छा गया है, भोलेनाथ की कृपा से, माता की और पब्लिक की आशीर्वाद से मैं संतुष्ट हूँ। और जो बाकी यात्री निवास बनाने हैं, जो और गार्डन जैसा एक डेवलप किया है मैंने आक्सी पार्क, और जो झूलेलाल गार्डन है, और जो बाकी एरियाओं में भी जो काम रह गए हैं थोड़े बहुत, क्योंकि काम पूरे होने नहीं है लेकिन जो हो गए हैं, इसके बाद 5 बरस के अंदर मुझे सेवा का मौका मिला। इतने काम करूंगा कि पैनल में 1 रुपए का भी काम नहीं बचेगा। आपने अपने 5 साल के कार्यकाल के काम गिनाए, लेकिन इन 5 सालों के अंदर आपके ऊपर कई आरोप लगे। हाल ही में आपने एक सड़क का निर्माण करवाया था, जो 36 सेक्शन से गायकवाड़ पाड़ा का जो गेट है वहां तक की सड़क है। इस पर अभी आप पे इतने आरोप लग रहे कि आप जानबूझकर वहां के स्थानिक रहवासियों और व्यापारियों को परेशान कर रहे हो। यहाँ तक की बातें सुनाई दी कि सड़क निर्माण के लिए आपको कुछ लिफाफे का भी जिक्र है। देखिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, वनवारी खानदान का नेचर है, पहले हम लोग वोट लेते हैं, फिर नोट अपने मतदाता से जिंदगी में कभी और पब्लिक से नहीं लेते हैं, क्योंकि जो आदमी पहले वोट लेता है फिर नोट लेता है, फिर उसको वोट कभी नहीं मिलता है। इसके लिए जनता के हित में है। सवाल रहा कि ये जो ओल्ड पोस्ट ऑफिस से लेके 2046 तक रोड बन रहा है, ये पहले 2071 से 2046 तक पास हुआ था। वो रोड 1917 में पास हुआ, 2017 में 18 तक बन गया, उसका उद्घाटन भी हो गया। तब वो शीट में 40 फीट रोड था, लेकिन मार्किंग स्टार्ट टू एंड तक दी गई थी, खाली एक पोर्शन टुकड़ा, एक बैरेक रह गया था। तो अभी वो जो रोड है वो फंड 4 करोड़ 4 लाख लगने चाहिए थे, लेकिन इंजीनियरों की मिस्टेक की वजह से 2 करोड़ 4 लाख लगे, पास किए, तो वो शहनशाह टावर तक बना था। तो अभी 2019 के बाद जो नया डेवलपमेंट प्लान आया, उसमें वो शीट में 40 फीट रोड है, जो अभी 1 करोड़ 93 लाख की एस्टीमेट पास हुई है। तो हम लोगों ने जो नोटिस भी पहले भी दिए हुए हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि वो 40 फुट रोड जो रुपए का 80 पैसा बना हुआ है, तो बाकी 20% भी 40 फुट के हिसाब से बनना चाहिए। तो वो बन रहा था, तो लेकिन उसमें कुछ 3 फुट की कटिंग रह गई है। एक साइड तोड़ा है, एक साइड रह गई है, जो वो लोग तोड़ते नहीं, तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ना आवे और वनवारी नगर सेवक करके उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने 40 फुट का 37 फुट बनाया। इसके लिए हमने उनको बहुत समझाया। 8-10 दिन पहले भी फैसला हो गया कि वो लोग कल परसों से तोड़ेंगे, लेकिन अभी तक नहीं तोड़ते हैं।
लेकिन कुछ हमारे विरोधी हैं जो उनको भड़काते हैं, तो वो लोग जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग 60 फुट नहीं 40 फुट का ही रोड बने, व्यापारियों को जैसे आगे जैसे बना है स्टार्ट से वहाँ तक लास्ट तक वो बनना चाहिए, शहनशाह टावर से लेके वहाँ तक। लेकिन उसमें जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये तो राजनीतिक लोगों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, सभी के ऊपर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन वो अपन उसको नहीं। इस रास्ते का वहां पर नाली का निर्माण छूटा हुआ है कुछ 5-6 फुट का, तो वो आखिर क्यों नहीं बन रहा है? वो इसी के लिए आपको बता रहा हूँ कि 37 फुट रोड अवेलेबल है, 3 फुट वो लोग एक साइड नहीं तोड़ रहे, 3 लोगों ने तोड़ा है। एक दुकानदार ने स्लाइटिंग अंदर कर ली और मुक्कू जो कॉन्ट्रैक्टर है 2 आरसीसी बना रहा है उसने छोड़ा है। बाकी 7-8 दुकानदार, 7 लोग हैं, दुकान घर हैं, उसमें से भी एक का 3 है, एक का 2 है, उनके ही हैं, वो लोग नहीं तोड़ रहे हैं, इसके लिए वो रोड रुका हुआ है। और वो लोगों ने भी अब कमिश्नर को इसको उसको अपील की है। हम तो कभी की ज़िंदगी में नहीं चाहेंगे कि उनका 60 फुट हो, हम 40 फुट ही रहे उनका, उसके लिए कोशिश करते हैं। अगर वो लोग जिस दिन तोड़ देंगे, जो 8 दिन पहले अभी माना है, जिस दिन तोड़ देंगे तो हम बना देंगे। एक और आपके लिए बातों का जिक्र है कि आने वाली इलेक्शन में आप 3 सीटों लेकर रुकने वाले हो, जिसमें एक सीट पर मोना वनवारी, एक सीट पर आप किशोर वनवारी और तीसरी सीट पर आपके भाई बादशाह, उनकी कोई वाइफ सोनू का जिक्र है। तो ये क्या बातें हो रही हैं आखिर? देखिए, बादशाह ने कभी शादी की है आज तक मेरे सामने नहीं आया है ज़िंदगी में भाई की बात, नंबर 1। नंबर 2, वो 15-17 बरसों से कल्याण रहता है। ज़िंदगी में बादशाह के लिए भी झूठे इल्ज़ाम लगा चुके हैं, अब और झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ज़िंदगी में मैंने बादशाह को ही खड़ा करने की भी नहीं सोची है, तो ये लोग तो कोई महिला उसका नाम ले रहे हैं, क्योंकि इनको और कोई काम धंधा नहीं, झूठा इल्ज़ाम लगाना है। मैं ये वादा करता हूँ लाइफ में वनवारी खानदान 3 सीटें कभी नहीं लड़ा है, 1 सीट या 2 सीट। अब भी जो 17 से 2022 तक था मेरी अकेली सीट थी, बाकी 2 विजू पाटिल जी की थी, 1 मीना सोंडे जी की थी। 3 सीटें वनवारी खानदान लाइफ में नहीं लड़ेगा, और ना ही ये जो नाम झूठे झूठे ले रहे हैं। अब इनको आरोप भी करना है। आप 1 बरस पहले की बात याद करो, मैंने कहा था कि इनको पेट में दर्द है, सर के दर्द की गोले रहे हैं, इनको चुनाव में खड़ा होना है। और इनके पीछे एक दूसरे भी हैं जो पुशअप करते हैं और झूठे आरोप नहीं लगाएंगे तो सच्चा आरोप लगाने के लिए किशोर के पास कोई बात है ही नहीं ना। किशोर के लिए मैं न विस्की पीता हूं, ना बियर, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब, जुआ, 3 पत्ते गेम, ना पूरी रात भटकता हूं, 10:30 बजे सो जाता हूं। मेरी मिस्टेक ही नहीं उनको। मैं 40 बरस से नगर सेवक हूं, 40 बरस के पहले की बातें निकालते हैं कि भाई ये 10 नंबरी था। अरे भाई, जब 10 नंबरी और शोले आई थी तो मनोज कुमार जैसी या मैंने अमिताभ बच्चन जैसी ड्रेस पहनी थी तो क्या हो गया क्या वो? लेकिन इनको झूठ के सिवाय कोई पर्याय नहीं। और जब खुद के ऊपर केसेस दाखिल होते हैं तो बाद में बोलते हैं ये केस हमारे ऊपर झूठ हुआ। तो जब खुद झूठ का सामना कर रहे हैं तो दूसरे गरीब के ऊपर तो झूठा आरोप ना लगाएं। तो आखिर वनवारी खानदान, वनवारी जी, आप किस पक्ष से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो कल भी एक लोकल चैनल ने मुझे 3-3 सीट दे दी, पार्टी भी दे दी। अब ना कोई प्रतिक्रिया चालू है, ना किसी पार्टी ने एप्लीकेशन फॉर्म निकाले हैं, ना किसी पार्टी के पास निकला है कि तुम क्या लड़ोगे, किधर से लड़ोगे, कब लड़ोगे। ये पहले ही बोलते हैं 3-3 लड़ेगा। एक और आप पर आरोप है, कोई प्रॉपर्टी का जिक्र हो रहा है जिसके कुछ टैक्स की बातें चालू है, तो ये क्या पूरा माजरा है? क्या है, मैंने 5 नंबर रोटी में एक प्रॉपर्टी 15 बरस पहले बेची थी, वो किशोर वनवारी के नाम से थी। तो उसकी टैक्स मैंने जिसको बेची थी उसको कहा था भाई 1 महीने के अंदर चेंज ऑफ नेम करा लो और टैक्स हर वर्ष भरते रहो। तो उसने 15 बरस से टैक्स नहीं भरी है, 15 बरस से ही मैंने भरी है उसकी टैक्स, आज तक उसने नहीं दी है। ये बात है। अब ये इल्ज़ाम आप बताइए क्या करूं? या तो वो 15 बरस का पैसा देगा, या तो ये जो बीच में आ रहा है ये बोलेगा भाई जिंदगी भर उसकी टैक्स, भली दुकान उसने भी कर लिया है, टैक्स किशोर जी तुम भरते रहना मरते दम तक। तो फिर भरूंगा और 15 बरस जैसे भराऊं। सबसे बड़ी बात, किशोर वनवारी जी, आपका बिजनेस क्या है? देखिए, जय माता दी हाउसिंग एजेंसी के नाम से हमारा बिजनेस है। हम सौदे लेते हैं, सौदे बेचते हैं, सौदे बिकवा के भी देते हैं। हमारा ये अच्छा सा काम है जिसमें माता की कृपा से हमारा घर अच्छी तरह चलता है। हम दाम धर्म भी करते हैं, किसी के सामने हाथ तो टांगने को नहीं जाते, ना ही हमारे बुरे धंधे। आप थोड़ा इंक्वायरी तो कीजिए कौन से धंधा करता है,
तो हम वैसे कोई बुरा धंधा तो नहीं करते बाबा, भगवान नहीं करवावे। मेरा पिताजी नारायण दास वनवारी 25-30 वर्ष नगर सेवक था, वनवारी भी नगर सेवक है। अपने बाप का वाला ही जो सेवा का काम था वो कर रहा हूँ। आपकी एक ट्रस्ट है मीरा का नारायण, लोगों का आरोप है कि वो ट्रस्ट जो आपने बिजनेस भी बताया या ट्रस्ट के ऊपर से जो कुछ भी काम करते हो, लेकिन उनकी ऑफिस जहाँ कहीं भी हैं वो हमेशा बंद ही दिखती है। जी, ओटी में साईं बाबा मंदिर है और बाजू में भी मंदिर का बाजू में प्लाट पड़ा था, उसको मीरा का नारायण दास ट्रस्ट ने स्पॉन्सर्ड किया है। और अगर वो तो अभी खाली है, भाड़े पे भी जाती है, तो जो उसका भाड़ा आता है साईं बाबा मंदिर में हम लोग गुरुवार के दिन दाल सिलाई का बांटते हैं, या फिर कभी ना कभी कोई ना कोई काम हम लोग साईं बाबा मंदिर में करवाते हैं। वो पर्सनल मेरे नाम से नहीं है, स्पॉन्सर्ड बाय लिखा हुआ है मीरा का नारायण ट्रस्ट। और अभी भी मैंने शाते निकाले 800 तो मीरा का नारायण ट्रस्ट लिखा है, उसकी हेड ऑफिस मेरे घर में है। यदि किसी को मदद चाहिए मीरा का नारायण ट्रस्ट से तो मेरे घर में आए, अगर उसका रीजनेबल होगा तो हम मदद भी करते हैं, उसको भी करेंगे जिनको जरूरत है। आपके विरोधी आपके ऊपर कई आरोप लगाते रहते हैं कि आप लोगों से कुछ भी बातें करते हो, क्या भी बातें करते हो, और भी बहुत सारी बातें करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, उल्लासनगर 5 में 1 to 5 फर्स्ट नंबर मेरी लीड आई। मैंने 8600 वोट लिए, जो मेरे सामने खड़ा था उसने 1600 वोट लिए। फर्स्ट नंबर आने वाला 78 सीट में किसी का ना मोहताज हूँ, ना मेरी गलत कहने किसी से बात की, ना ही मैं नशा करता हूँ, ना ही मैं कोई मुझ में आदत है कि अच्छा अर्जुन तो और झूठे आरोप लगाने वाले हैं, करोड़ों लगावे। पब्लिक देखती है कि किसका कैरेक्टर कैसा है, कौन सा आदमी क्या करता है, किस कैरेक्टर का है, किसी से भी ना छुपा हुआ है। तो आपने मेरा एक स्लोगन सुना होगा, हजारों बार मैंने डाला है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, ना ही किसी को गाली दूंगा, ना ही किसी के लिए अनाप शनाप बोलूंगा। खाली एक 4 मिसाल दूंगा जो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है तो आदमी के लिए नहीं है, वो एक कुत्तों के लिए है कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।